हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु शर्मा और आप सभी का स्वागत है निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आपका हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली एक फेरी का इनॉग्रेशन किया है। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक में ये न्यूज़ में क्यों है, कुछ पॉइंट्स टू फोकस पे जानेंगे। फिर आता है हाइड्रोजन फ्यूल आपका क्या होता है और भारत के हाइड्रोजन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं। सो भारत का पहला खुद का डेवलप किया गया ये हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली फेरी का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया है। और ये फेरी जो है आपकी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, राइट, उसने इसका बनाया गया है। और बात करेंगे जो वेसल रहेगा 24 मीटर का रहेगा और करीब करीब 50 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं गाइज, जिसमें पहला आता है अर्बन आपका मोबिलिटी, दैट मीन्स फर्स्ट तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मोबिलिटी उसमें हेल्प करेगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे रहेगा कि ये ग्रीन आपके जो एनर्जी है उसको प्रमोट करेगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो है राइट उनको कम करेगा। सो दैट मीन्स हमारे पॉल्यूशन और हमारा जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। अब बात करें कि हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है वो कैसे बनता है। अब हाइड्रोजन प्राइवेरण में एज अ कंपाउंड जो है बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, बट प्योर फॉर्म में आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, राइट। हाइड्रोजन आप देखेंगे हमेशा वाटर के साथ एज अ H2O राइट कंपाउंड में आपको मिलेगा। अब बात करें हमें इसी हाइड्रोजन का उपयोग करना है तो अब क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो दैट मीन्स वाटर से आप क्या है करंट पास करेंगे और जब करंट पास किया जाएगा तो हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक कंपाउंड ना होके अब अलग अलग मॉलिक्यूल में आपके सेपरेट हो जाएंगे और फिर आप उस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो करंट पास किया गया है इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। अब इसी करंट को मान लीजिए आप पास करवाते हैं आपका कोई भी विंड एनर्जी या कोई भी रिन्यूएबल सोर्स से, सोलर एनर्जी की मदद से या विंड एनर्जी की मदद से अगर ये करंट पास होता है राइट और आपके मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं, तब जो आपका हाइड्रोजन बनता है उस हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। सो दैट इज योर ग्रीन हाइड्रोजन। अब आगे बात करें भारत द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसी के तहत पे आपके ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्लिगेशंस भारत ने लगाई हैं। और फिर आता है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है आपकी लगाए जाए। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो भारत ने लिए हैं। एक सवाल जो आपका मेंस बन के आ सकता है और किस प्रकार से ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स किस प्रकार से आपका काम करेगा, राइट, और कैसे हमारे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको आपका सॉल्व करने में मदद कर सकता है। तो ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स का सवाल। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ये 3 आप देखेंगे स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें पहला आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है राइट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। उसके बाद दिस इंजॉयज नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन दैट मीन्स आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें एमिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी के साथ साथ बाय प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट निकलता क्या है, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट। एंड तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है पास किया जाता है वाटर के थ्रू, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, सेपरेट। दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये था आपका प्रीलिम्स का एमसीक्यू। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस मेंस और प्रीलिम्स में रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये रहेगा। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निर्माण आईएएस।